जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मनोज कुमार उपस्थित हूँ आपके बीच ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ साथियों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल को लेकर। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 आयोजित हुआ था 28 अगस्त 2023 को, उसकी शिक्षण अभिरुचि की जो आंसर की है, अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड की जो आंसर की है उसको लेकर। तो बालक के प्रथम यहाँ पर पहला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो ये प्रश्न आपके वहाँ पर पेपर में अलग अलग स्थानों पर आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन जो विद्यार्थियों के द्वारा हमारे पास प्रश्नों का समावेश हुआ है उन प्रश्नों का समावेश की हम पूर्ण रूप से इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। तो बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति संयुक्त परिवार में होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे, तो इसका सही आंसर किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न गुणों में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है, तो जो आपके वहाँ पर गुण दिए गए थे उनमें जो उपयोगी होगा वो ज्ञान, संयम और विवेक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेतृत्व के गुणों का विकास, आप देख सकते हैं नेतृत्व के गुणों का विकास व्यक्तित्व का विकास कर सके, यानी कि नेतृत्व के जो गुणों का विकास होता है वो व्यक्तित्व का विकास करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास कर सके। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो साक्षरता इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार एक साधन है, इसका जो सही आंसर होगा वो अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा। किसका एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का। कई विद्यार्थी इसमें औपचारिक शिक्षा भी करके आए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा। शिक्षित प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कक्षा कार्य क्या है, तो शिक्षक का जो कक्षा कार्य है वो वैज्ञानिक हो गया है वर्तमान में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। CCE क्या है, तो CCE जो है वो 2 जोन समेटिव असेसमेंट है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं सृजनात्मक मुख्य रूप से क्या है, अभिसारी है, अपसारी है, क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपसारी चिंतन अगर आप करके आए हैं उसमें तो आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा किसका माध्यम है, तो भाषा का जो माध्यम है वो सहज अभिव्यक्ति का है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा अधिगम की सफलता का मुख्य जो आधार है वो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है। देखो, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, यह आपसे पूछा गया था, तो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा हो जाएगा। उस नेता को अच्छा माना जाता है, अब किस नेता को अच्छा माना जाता है, इसमें आपको ये बताना है कि किस नेता को अच्छा माना जाता है, तो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, यानी कि जो व्यक्ति समूह के प्रेरक को संतुष्ट करता है उसे अच्छा माना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है, तो छात्र इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन शायद यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन भी लग रहा है, शिक्षण की योजना पद्धति जो होनी चाहिए वो एक तरफ तो बाल केंद्रित बताया जा रहा है तो कई तरफ राष्ट्र केंद्रित भी इसे बताया जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया, वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं, तो अभिप्रेरणा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, सृजनात्मक का प्रारंभ होता है, तो बाल्यावस्था से होता है। आगे का प्रश्न, गृह कार्य पूर्ण करने की जो नियमित आदत है वो विश्वस्त होती है। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, तो समर्पित शिक्षकों की होती है। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, देखो ध्यान से सुनना, क्या नहीं है, तो धारा प्रवाहित या लचीलापन या मौलिकता या अनुशासन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर अनुशासन हो जाएगा। अनुशासन सृजनहीनता का प्रमुख तत्व नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक के सीखने की पहचान होती है, तो व्यवहार में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है, इसमें सही आंसर व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया स्थान, ये यहाँ पर सही तरीके से
इसका सही आंसर समायोजन की प्रक्रिया में इसका जो सही आंसर होगा वो स्थानापन्न हो जाएगा। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है? एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है? तो समाज और छात्रों के प्रति रहता है। अभिभावक व अध्यापक में संबंध होने चाहिए, तो शोध यहाँ पर शीघ्रपूर्ण होने चाहिए, यानी कि शीघ्रपूर्ण होने चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियाँ सृजनशीलता इसका सही आंसर होगा। क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था वो हमें मालूम नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो सृजनशीलता हो जाएगा तथा इससे ऊपर वाले का सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षण की प्रकृति, तो शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए? तो अंतःक्रिया, निर्देशक प्रक्रिया, भाषाई, यह उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो आपके विकल्प दिए गए थे उनमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही था। आगे हम बात करते हैं, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डेवी का है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेता होना चाहिए तो बहिर्मुखी नेता होना चाहिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समाज में नैतिकता का पतन, तो समाज में जो नैतिकता का पतन है वो इसका जो सही आंसर होगा वो अच्छे शिक्षकों का अभाव। अच्छे शिक्षकों का अभाव जो विकल्प में दिया गया था वो सही आंसर हो जाएगा। सृजनशीलता बालकों का विशेष लक्षण है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रबल जिज्ञासा हो जाएगा। जो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि सृजनशीलता बालकों का जो विशेष लक्षण है वो किस प्रकार का लक्षण है, तो प्रबल जिज्ञासा से युक्त लक्षण है। बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादक कौन थे? तो बुनियादी जो शिक्षा का विचार प्रतिपादक थे महात्मा गांधी जी थे। मानव की आवश्यकता, जो उत्तम अति शानदार चरित्र, कथन किसका है? तो कथन हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अभिगम या अधिगम किस प्रकार से था वो हमें मालूम नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो अभिप्रेरणा हो जाएगा। अभिप्रेरणा अगर आप करके आए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो गेने इसका सही आंसर हो जाएगा। गेने इसका सही आंसर है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी जो गुण है वो क्या है? तो उच्च नैतिक चरित्र, ये इसका सही आंसर होगा। प्रशंसा और जो निंदा ऐसी दो प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है, यानी कि कौन सी वे निंदाएं हैं आपको बतानी है। शरीर, अनुशासन, सामाजिक प्रेरणा और यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए, तो सुधारक, यहाँ पर सुधारक रूप से होना चाहिए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या जरूरी है? तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जरूरी है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, छात्राओं में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो छात्राओं में जो नैतिक मूल्य हैं वो पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित करके यहाँ पर उत्पन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शक है, जो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन यहाँ पर पूछा है तो वो कौन सा है? तो स्वास्थ्य मार्गदर्शक और परामर्श, यानी कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक और परामर्श जो है वो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र धूम्रपान करता पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? तो धूम्रपान की संपूर्ण जानकारी देंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अभिव्यक्ता का कारण है, तो ये बच्चों के साथ अधिक संवेदना का धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो यहाँ पर अलग अलग जो विकल्प दिए हुए थे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो किंडरगार्टन हो जाएगा इसका सही आंसर। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? तो बाकर, मेहंदी और पाक्षी का यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बाकर, मेहंदी और पाक्षी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती की केंद्रीय बिंदु है? तो परिवार और यहाँ पर मित्रों के साथ आदान प्रदान ये यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अगर वहाँ पर सहभागी अगर दिया गया है तो सहभागी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि सहभागी नहीं दिया गया है तो परिवार और मित्रों के साथ आदान प्रदान व्यवहार हो जाएगा इसका सही आंसर, लेकिन वहाँ पर शायद सहभागी अवश्य दिया होगा, इसलिए सहभागी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो यहाँ पर 4 कार्य आपसे दिए गए थे, उसमें नियोजन, शिक्षण और बजट बनाना ये 3 कार्य दिए गए थे, और बजट बनाना यह शिक्षक का कार्य नहीं होता है, यानी कि शिक्षा का कार्य नहीं होता है। मूल्यांकन का निकट संबंध किससे है? मूल्यांकन का जो निकट संबंध है वो उद्देश्य से है। अधिगम में अभ्यास के जो यहाँ पर अधिगम में अभ्यास के विनय का आशय पूछा है, तो किसी बात को बार बार लिखना यह इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कक्षा में जो संवाद है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो तदानुभूति की इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण के तुलनात्मक अध्यापन के लिए क्या उपयोगी है? यानी कि शिक्षण का तुलनात्मक रूप से अध्यापन कराना है, तुलना करवानी है, तो तालिकाएं बनाकर अगर हम तुलना करवा सकते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा छात्राओं को, तो इसलिए तालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में बात किया राजस्थान जो आपके BSTC एग्ज़ाम हुआ था उसके यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की जो आपकी जो आंसर की है उसको लेकर। इसके अलावा जो अगली आंसर की है वो यहाँ पर रीजनिंग की है। रीजनिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा रीजनिंग की आंसर की को। तो रीजनिंग के आंसर की को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही रीजनिंग के आंसर की अपलोड की जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मालूम चल सके। हालांकि ये 100% सही आंसर की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये एक स्मृति के आधार पर है, कुछ प्रश्नों का यहाँ पर इधर उधर हो सकता है, इसलिए जो भी प्रश्न कुछ गलती से गलत हो जाते हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।